In an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 250 and the sum of its last 15 terms is 2625. Find the AP so formed. तो इसमें कह रहा है कि एक AP जिसके अंदर कुल 50 टर्म्स हैं उसमें स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का जो सम है वो 250 है और लास्ट के 15 टर्म्स का सम 2625 है। तो कह रहा है कि जो AP है वो बता दो क्या होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है वो 2024 के मैथ के बेसिक में आया था और सेम ऐसा ही एक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड में भी आया था, बस वहां पे वैल्यू अलग थी। ठीक है, तरीका ऐसी था और ऐसा प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा। एनसीईआरटी में एपी है, उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। इसलिए आप चाहे स्टैंडर्ड पढ़ रहे होगे चाहे बेसिक मैथ पढ़ रहे होगे, आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करते रहना है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर वो बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, एनसीईआरटी से ही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ढंग से आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुल 50 टर्म्स हैं, क्लियर हो गया है। और पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो 250 है। तो एस एन का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सबसे पहले S10 के लिए। तो यहाँ से S10 आप लिख दोगे 10/2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है। अब S10 की वैल्यू 250 दिया है, तो 250 इक्वल टू हो जाएगा 5, 2a प्लस 9d। 5 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 50 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया पहले से। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम दोनों तरीके से आपको बना के दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको एडी मिल जाएगा, आपको एपी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला तरीका क्या है इक्वेशन 2 बनाने का। यहाँ पे आपसे बोला है कि लास्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो 2625 है और लास्ट 15 टर्म्स आएगा कैसे। अगर हम S50 मतलब कि टोटल जितने भी टर्म्स हैं उसमें से अगर स्टार्टिंग के 35 जो टर्म्स होंगे उनके सम को माइनस कर दें तो लास्ट के 15 टर्म्स यहाँ पे उसके सम मिलेंगे ये। ठीक है ना। यानी पूरे टर्म्स में से स्टार्टिंग के 35 का सम हमने माइनस कर दिया तो लास्ट के 15 का सम ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। तो पहले इससे इक्वेशन बना दो। तो जो S15 लास्ट वाला दिया है 2625, ये कैसे आ जाएगा। S15 कैसे लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे 50/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 49d। ऐसे दूसरा वाला कैसे लिखोगे, माइनस करना है 35/2 और ये भी हो जाएगा 2a प्लस 34d। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहाँ से इन दोनों में से 5/2 को कर देंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 10 और 10 का अगर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 20a प्लस 490d। ऐसे यहाँ से 5/2 कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचेगा 7, 7 का अंदर इंटू करोगे तो आ जाएगा 14a और ये माइनस साइन यहाँ बाहर लगा हुआ है इसलिए ये माइनस साइन के साथ आएगा और 34 इंटू 7 कर दोगे तो हो जाएगा 238 डी। ठीक है। अब जो ये 5 है इससे आप इसको कट कर सकते हो, तो यहाँ पे कट करोगे तो आ जाएगा 525 और ये 2 नीचे है तो आके इसको मल्टीप्लाई कर देगा और इधर हो जाएगा 20a में से 14a माइनस करोगे तो 6a और 490 में से 238 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 252 डी। यानी इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा 6a प्लस 252d इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1050। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यही जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे जो एपी है उसमें ये जो सम दिया हुआ है सेकंड वाला वो लास्ट से 15 टर्म का दिया हुआ है और अगर आप इस तरीके से A1 A2 A3 लिखते हुए जाओगे तो जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो कितना आएगा, A50 आएगा। क्लियर है ना। यानी हम लोगों को इधर से ऐड करना है, तो जो इसका पहला टर्म होगा वो क्या होगा, A50। तो A50 से शुरू करके 15 का सम हम लिख लेते हैं। अब अगर इधर से डिफरेंस आपने डी लिया होगा तो इधर से डिफरेंस आपको -d यूज कर लेना है। क्लियर है। तो यहाँ से S15 का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, 15/2 और यहाँ पे आएगा 2a प्लस 14d। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, S15 की वैल्यू तो जो दिया है वही लिख लो। अब यहाँ पे 15/2 ऐसे ही रहेगा। अब जो a है, a हम यहाँ an से शुरू कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे A50 लिखना है, तो 2 इंटू A50 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 14 इंटू, अब d इधर से अगर पॉजिटिव होगा
तो रिवर्स में ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस डी लिखना है। क्लियर है? अब इसको 5 से आप चाहो तो कट कर लो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ से 5 कट कर दोगे तो वही रिजल्ट जो ऊपर आया था 525 वो आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2 कर दिया, ये वाला 2 इधर भेज दिया। अभी यहाँ पे बचा हुआ है 3, अंदर यहाँ 2 के साथ ए 50 की जगह क्या लिखोगे, a प्लस 49d। ये ए एन वाला हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, और यहाँ पे आ गया माइनस 14d, क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको यूज कर लो, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस 98d और माइनस 14d। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको माइनस करोगे 98 में से 14 को तो आ जाएगा 84, ये हो गया 84d। अब इसी 3 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 6a प्लस 84 इंटू 3 करने पे 252 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखो दोनों सेम बना हुआ है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से, जैसा अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। अब ये एक इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों को यूज करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इस वाले में a की जगह 6 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, इसको भी 6 बनाना होगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 150 इक्वल टू 6a प्लस 27d, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से लिखोगे तो आप लिखोगे 1050 इक्वल टू 6a प्लस 252d। ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे ऊपर वाला छोटा नंबर है, इसलिए ऊपर वाले का साइन बदल रहे हैं, आप चाहो नीचे वाले को बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम आता है। ये 6a कैंसिल हो जाएगा, 1050 में से 150 माइनस करोगे तो आएगा 900, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 225d। इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू आ जाएगा, इसको 225 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4, तो d की वैल्यू हो गई 4। अब d की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में यूज कर लो, तो हम लोग पहले इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन से लिखोगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 50, तो 2a प्लस 9 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 36 इक्वल टू 50। यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू 50 में से 36 माइनस करोगे तो 14 आएगा, मतलब a की वैल्यू है यहाँ से 7। ठीक है, तो a की वैल्यू 7 मिल गई है और d की वैल्यू मिल गई है आपको 4। इन्हीं दोनों को यूज करके आप ap लिख दो, तो जो यहाँ पे ap आएगा वो होगा 7, 11, 15 एंड सो ऑन, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब अगर आपको वेरीफाई करना होगा तो आप यहाँ से सम 10 का निकाल के चेक कर सकते हो, आपको आंसर 250 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।